तो थैनोस और कैंग दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिनके बीच के फाइट कंपैरिजन या फिर डिटेल शोडाउन की बात हम मूवीज बेसिस पर पहले पार्ट में कर चुके हैं। और आज इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं थैनोस और कैंग द कॉन्करर के बीच के फाइट कंपैरिजन और डिटेल शोडाउन के बारे में कॉमिक्स बेसिस पर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, तो उसे भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो अब एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंपैरिजन में बात करेंगे कैंग की। तो कैंग 31st और 40th सेंचुरी का एक वॉरलॉर्ड है, जिसने कि अपने टाइम के सारे वर्ल्ड्स को कॉन्कर कर लिया था, और बाद में उसने एक टाइम मशीन और एक बैटल आर्मर बनाया, जिसकी हेल्प से वो पास्ट के वर्ल्ड को भी कॉन्कर करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर हम नथानियल रिचर्ड वाले कैंग की बात करेंगे। वैसे कैंग के पास खुद की कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी उसे इतना ज्यादा पावरफुल बना देती है। कैंग का बैटल आर्मर उस पर होने वाले किसी भी तरह के अटैक का अलर्ट उसे पहले ही दे देता है। कैंग किसी भी प्रोजेक्टाइल को सब स्पेस में भेज सकता है। इस आर्मर में बिल्ट इन टाइम मशीन है, जिससे कि कैंग कभी भी और कहीं से भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। कैंग का यह आर्मर उसकी इंटेलिजेंस का भी बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हर तरह के डिफेंस और अटैक से लेस है। कैंग अपने ओपोनेंट को बीच फाइट में ही टाइम में आगे या पीछे भेज सकता है। कैंग शेप शिफ्ट कर सकता है। कैंग के पास फ्यूचरिस्टिक सोल्जर की बहुत बड़ी आर्मी है, जिसके पास हाईटेक वेपन्स, इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स है। कैंग के बैटल आर्मर में एंटी ग्रेविटी डिवाइस और टाइम ट्रेवल डिवाइस जैसे कई सारे फीचर्स है। कैंग ने स्पेस में एक सीक्रेट रूम बनाया हुआ है, जहां पर उसने कई सारे बड़े बड़े सुपर हीरोज को मारकर उनकी चीजें रखी हुई है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड, डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स, आयरन मैन का मॉडल 1 एंड मॉडल 2 आर्मर और कई सारे हेलमेट्स, अल्ट्रॉन डिस्ट्रॉयर, थॉर का म्योल्निर, नोवा का हेलमेट और सिल्वर सर्फर के सर्फ बोर्ड की ही तरह कई सारी पावरफुल चीजें जो कि उसने इन पावरफुल सुपर हीरोज को मारकर जमा की है, सभी उस रूम में मौजूद है। तो आप जानेंगे होंगे कि कैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अब बात करते हैं थैनोस के बारे में। तो थैनोस भी कोई कम पावरफुल नहीं है, थैनोस कॉमिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैंग के पास तो खुद की कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन थैनोस एनर्जी प्रोजेक्टाइल कर सकता है उसकी आंखों और हाथों से। इसके अलावा थैनोस फिजिकल स्ट्रेंथ में भी कैंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन सब के अलावा थैनोस मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, जिससे उसने एक बार एक स्क्रल को स्टोन में बदल दिया था। थैनोस के पास टेलीकिनेटिक एबिलिटी भी है, जिससे कि वो थॉर के म्योल्निर को बीच हवा में ही रोक चुका है। पर्सनल या फिर फिजिकल सुपर पावर्स के मामले में अगर बात की जाए तो थैनोस कैंग से कई गुना आगे है, और कैंग की ही तरह थैनोस भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और वो भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज भी करता है। थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन जैसा एक सिंथेटिक जेम भी बनाया हुआ है। थैनोस खुद के और गैलेक्टस के डीएनए को मिक्स करके एक बार सुपर क्लोन ओमेगा थैनोस भी बन चुका है। थैनोस ने एक बार अपने फ्यूचर वर्जन के साथ मिलकर कई पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी जैसे कि इटर्निटी, इन्फिनिटी और गैलेक्टस और वन एबव ऑल तक को एब्जॉर्ब कर चुका है, जिससे कि थैनोस कुछ टाइम के लिए मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग बन गया था। थैनोस और कैंग दोनों के थ्रेट लेवल को अगर देखा जाए तो थैनोस गैलेक्टिक या फिर यूनिवर्सल लेवल थ्रेट है, तो वही दूसरी तरफ कैंग एक मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट है। थैनोस ने जितने पावरफुल कैरेक्टर्स को अब तक हराया है, कैंग ने भी उन्हें हराया हुआ है। वैसे थैनोस के पास जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर है, कैंग उनके आसपास भी नहीं आता। तो वही दूसरी तरफ कैंग के पास जो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स है, वो सब थैनोस के लिए सिर्फ एक सपना मात्र है। ओवरऑल थैनोस से लड़ने के लिए थैनोस से भी ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, तो वही दूसरी तरफ कैंग से लड़ने के लिए कैंग से भी ज्यादा स्मार्ट होना जरूरी है। और आखिर में इन सब फीट्स के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि कॉमिक्स के बेसिस पर होने वाले इस कंपैरिजन में थैनोस ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब भी मार्वल कॉमिक्स में बड़े विलन्स की बात आती है तो वहां पर ज्यादातर नाम थैनोस का आता है, और वो फिजिकली कैंग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस कंपैरिजन का विनर बेसिकली थैनोस होना चाहिए। लेकिन अवेंजर्स मैक स्ट्राइक कॉमिक के इशू नंबर 4 में जो थैनोस वर्सेस कैंग की फाइट हुई थी, उसने सारा खेल बदल के रख दिया, क्योंकि इस कॉमिक्स में कैंग ने एक डेड सेलेस्टियल को कंट्रोल करके उसकी पावर्स को गेन किया और काफी ज्यादा पावरफुल बन गया, और कैंग के अगेंस्ट अवेंजर्स की हेल्प करने के लिए वहां पर आया था थैनोस, जिसे कि टोनी स्टार्क एक स्पेशली डिजाइन मैक सूट देता है, जिसे पहनने के बाद थैनोस सीधा अटैक करता है कैंग के ऊपर। लेकिन कैंग थैनोस की गर्दन पकड़कर उसकी पूरी लाइफ स्पैन को 1 सेकंड में ही खत्म कर देता है, और थैनोस को वहीं पर मार देता है। और यहाँ पर मार्वल ने कैंग को थॉर के अगेंस्ट एक अपर हैंड दे दिया है, और कैंग के पास एडवांटेज आ गया है, और इस वजह से इस शोडाउन का विनर भी मुझे लग रहा है कि कैंग द कॉन्करर हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में कैंग ने थैनोस को हराया हुआ है। खैर वैसे आपको क्या लगता है, थैनोस और कैंग दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, और अगर दोनों के बीच फाइट होती है तो कौन उस फाइट को जीत सकता है? कमेंट में आपका जो भी सजेशन हो जरूर बताना। इन सब के अलावा वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज यू आर सुपर बीएनपी। यह सब कैंग को पहले से मालूम था, थैनोस एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट है।